अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, मिरर के ऊपर जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उसके साथ कौन कौन से पैरामीटर्स एसोसिएटेड होते हैं? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो रिफ्लेक्शन के बाद ना फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है ना वेवलेंथ में चेंज आता है। फ्रीक्वेंसी में तो आना ही नहीं था। और अगर मीडियम चेंज नहीं होता, कल हमने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या दी थी? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। दैट मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग द मीडियम। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब लैम्डा भी चेंज नहीं हो रहा। तो पहला पॉइंट लिखिए, फ्रीक्वेंसी लैम्डा डू नॉट चेंज। न्यू एंड लैम्डा डज नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक पॉइंट हमने कल लिखा था, ये लॉज हर तरीके की सरफेस के लिए वैलिड है। आप प्लेन पे लगाओ प्लेन पे लग जाते हैं, कर्ड पे लगाओ कर्ड पे लग जाते हैं। सो वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस। थर्ड, जो इंटेंसिटी है, रिफ्लेक्शन के बाद इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो इंटेंसिटी गेट चेंज्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। डन। एक छोटा सा रिकैप लिख रहा हूं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। देखो, मैंने कहा था जो ऑब्जेक्ट होता है ये रियल है या वर्चुअल, ये कब पता लगता है? ऑप्टिकल इवेंट से पहले। ये ऑप्टिकल इवेंट से पहले पता लगता है। अगर ऑप्टिकल इवेंट से पहले रेज डाइवर्जिंग है तो रियल है। ऑप्टिकल इवेंट से पहले रेज कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल है। और इमेज का कब पता लगता है? आफ्टर ऑप्टिकल इवेंट। जैसे ये, अब मान लीजिए लाइट इसके ऊपर आगे गिरी कुछ इस तरीके से, लेकिन क्या रिफ्लेक्शन के बाद ये कन्वर्ज कर गई? इसका मतलब यहाँ पे रेज सच में मिल रही है। तो आफ्टर ऑप्टिकल इवेंट अगर रेज कन्वर्जिंग हो, देखो ये ऑप्टिकल इवेंट से पहले रेज डाइवर्जिंग है तो रियल है, और कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल है। यहाँ आप ऑप्टिकल इवेंट के बाद अगर रेज कन्वर्ज कर रही हैं तो कैसी इमेज बनाएंगे? रियल इमेज। और अगर मान लीजिए वो डाइवर्ज कर रही हैं तो, डाइवर्ज करें तो, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से, अब ये लाइट इस तरीके से आई, ये कहाँ जाएगी टकरा के? कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। अब ये वाली लाइट और ये वाली लाइट कहीं डाइवर्ज नहीं कर रही? कल हमने बहुत सारे डायग्राम बनाए थे, उसमें पहले पीछे मिलाते थे, वर्चुअल इमेज बनती थी। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये तुम्हें डाइवर्ज होती हुई नजर आए तो कैसी इमेज बनाएंगी? वर्चुअल इमेज। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 डालो। फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 1। ये नंबरिंग याद रखना भाई, मेरे को बताते रहना, मिस नहीं होनी चाहिए बीच में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में ऑर्डर में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन ईच केस। आराम से डायग्राम बनाना पहला। ये लो, ये मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। सेकंड, इसमें इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से। बनाइए। थर्ड, ये कौन सा लेंस होता है? ये बेसिक नॉलेज तो पता है ना, कनकेव कन्वेक्स, ये कन्वेक्स लेंस है। क्या करता है? ये कन्वर्ज करता है। तो कन्वेक्स लेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने, ये लो, यहाँ ऑब्जेक्ट है। बनाइए। फोर,
यहाँ ऑब्जेक्ट है, कन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर। ये लेंस 1, लेंस 2, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। चलिए ट्राई करो बेटा। यहाँ से अगर रेज आएंगी तो कुछ इस तरीके से आएंगी, है ना, या फिर सीधी भी भेज सकते हो आप। अब जब ये यहाँ से टकराएगी तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी और ये इस तरीके से जाएगी। आपको पता है ना, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी। अगर आप इनको मिलाना चाहो तो पीछे भी मिला सकते हो। ये कैसी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल। कैसे पहचान हुई? ये लिख रखा है। ऑप्टिकल इवेंट से पहले रेज कैसी थी? ऑप्टिकल इवेंट से पहले, इधर देखो इधर, ऑप्टिकल इवेंट से पहले रेज कैसी थी? तो कैसी नेचर का इमेज है वो ऑब्जेक्ट है? रियल। और क्या ये रेज सच में मिल रही है कि मिलती हुई नजर आ रही है? तो वर्चुअल इमेज है। यहाँ बताइए, क्या तुम्हें लग रहा है ये ऑप्टिकल इवेंट के बाद, ऑप्टिकल इवेंट से पहले क्या ये रेज कैसी लग रही हैं? कन्वर्ज करती हुई। तो कैसे कैसे ऑब्जेक्ट से आ रही हैं ये? वर्चुअल ऑब्जेक्ट से। तो क्या ये कुछ यहाँ मिलेंगी इस तरीके से? ये वाली टकरा के इधर आएगी, ये इधर आएगी। तो क्या ये सच में मिल रही है? कैसी इमेज बनी? रियल। सो ये रियल इमेज बन गई। डन। देखो इन केसेस से क्या समझ में आ रहा है? क्या रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन सकती है? यस। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है? हाँ। इसकी बनाना, इसकी क्या करता है, एक लाइट मान लीजिए कुछ इस तरीके से गई, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा तो ये देख, कुछ इस तरीके से यहाँ बन गई। एक बात ध्यान रखना, अगर आप डायग्राम बना रहे हो पेपर में और एरोज नहीं बना रहे तो उनका कोई मीनिंग नहीं है। एरो बनाना मत भूलना। अच्छा ये बताओ कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है? रियल इमेज। नेक्स्ट आइए, देखो नेक्स्ट क्या है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर आपने ऐसा ऐसा कुछ पहले पढ़ाया तो है नहीं, डायरेक्ट दे दिया, है ना। देखो ये तो स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, ये तो हमारे को पता है। मैं सिर्फ नेचर बता रहा हूँ। ये बेसिक नेचर हम सबको पता है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, कनकेव डाइवर्स करता है। अगर इस पे लाइट गिरेगी तो ये डाइवर्स करेगा और फिर मिलाएगा। यहाँ बताओ, यहाँ क्या होगा? अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा है तो क्या करें? बोलिए। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है डाइवर्स करेगा स्टार्टिंग में ऐसे? ये डाइवर्स करेगा ना। अच्छा ये लेंस करता क्या है? कन्वर्ज करता है। सोचो, क्या जरूरी है इस मिरर के ऊपर ये मिल जाए? नहीं ना। सोचो अगर मान लीजिए ये यहाँ जाके गिर गई और ये कन्वर्ज करके यहाँ जाके गिरी, इसका मतलब इनको मिलना कहाँ था? आगे मिलना था ना, यहाँ मिलना था, पर क्या ये मिली? देखो ये मिरर क्या करता है, ये मिरर मैंने वहां बनाया है। आप इस डायग्राम को देखो, इसको देखो, ये डाइवर्स करके आई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये कन्वर्ज कर रही है, ये इसको भूल जाओ। तुम्हारे लेंसेज वाले पार्ट में टॉपिक आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ऑप्टिक्स में कहीं पर भी कॉम्बिनेशन आए, एक मेथडोलॉजी है, इसकी इमेज बनाओ, इसको भूल जाओ, फिर इसको डील करो। पहले इसके साथ डीलिंग करो, फिर इसके साथ डीलिंग करो। अब देखो, इसने रेस को क्या करना था? कन्वर्स। क्या इसने रेस को कन्वर्स किया? ध्यान देना इधर, रेस को क्या किया? कन्वर्स। क्या ये यहाँ आके गिरी? अब एक बार इसको भूल जाओ। प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर के ऊपर इस डायग्राम को इतना देखो, क्या ये ऐसा ही है? कैसी गिर रही है? अरे कैसे आ रही है ऑप्टिकल इवेंट से पहले? कन्वर्जिंग। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ कहीं मिला देगा इसको, यहाँ इमेज बन जाएगी फाइनल इमेज। पर सोचो, क्या ये जो यहाँ इमेज बनी, ये इमेज तो इसने बनाई थी ना। कब? जब ये ना होता तो, ये मिरर ना होता तो ये सारी रेज यहाँ जाके मिलती, इसका मतलब यहाँ इमेज बनती।
बोलो इसकी इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रही है। देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे इसकी ये इमेज बन गई। मतलब ये पहली इमेज बनी I1 और ये दूसरी बनी, ये वाली किसने बनाई? इसने। अगर मिरर ना होता, और अगर मिरर है तो इमेज फाइनल कहाँ बन रही है? यहाँ। क्या ये रेस सच में मिल रही है? तो ये क्या बन गई? रियल इमेज। ये कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। क्लियर? डन। उसके बाद अच्छा, इसका नाम क्या दूं वैसे? इसका नाम देखो, ये रियल इमेज होती किसकी? ऑफ लेंस, अगर मिरर ना होता। अगर मिरर नहीं होता तो हम इसको रियल इमेज बोलते लेंस की। और अगर अभी मिरर है तो ये किसका काम कर रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर। लास्ट केस बनाना। डाइवर्स करेगा, ये कन्वर्ट्स करेगा, सेम सिमिलर। क्या यहां से लाइट गई? ये नॉर्मल सिमिट्री बना लो। 10th क्लास में आती थी ये सिमिट्री, अब नहीं दिखेगी। ये जो लाइन बनाते थे ना 10th क्लास में, देखो वहां पे लाइट यहाँ गिरती थी, यहाँ मीडियम चेंज नहीं हो रहा और यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे ना सीधी दिखा देते थे। ऐसा नहीं होता, मतलब अगर लाइट यहाँ से आई और फिर यूं निकल गई, नहीं, बेंडिंग यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी। जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में ये चीजें आएंगी कि जहां जहां सरफेस, जहां जहां मीडियम चेंज होगा वहां वहां बेंडिंग होती है। तो यहाँ भी होती है यहाँ भी होती है, पर अभी के लिए ये देखो, ये कुछ इस तरीके से गई। थोड़ा सा छोटा बना लो, वहां डाइवर्स हो जाएंगे, ये देखो। ठीक। क्या ये इस पे आगे गिरी? ऑप्टिकल इवेंट से पहले कैसी नजर आ रही है? डाइवर्जिंग। कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल, तो दैट्स वाई ये तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। ये लेंस क्या करता है? डाइवर्स करता है। तो डाइवर्स करेगा तो ये इनको डाइवर्स कर देगा, इसको जाना यहाँ था, ये यहाँ जाके गिरी कुछ कुछ इस तरीके से, ऐसे डाइवर्स कर दिया, बना लेना इसको। मान लीजिए ऐसे डाइवर्स किया और बाद में कहाँ मिलेंगी ये? कन्वर्ज। पहले वाले ने डाइवर्स कर दिया, फिर बाद में कन्वर्ज हो गई। तो कन्वर्ज हो गई तो कुछ ये यहाँ बन गए, यहाँ इमेज बन गई। लेकिन सोचो, जो ये डाइवर्जिंग हुई है, देखो ये वाली, ये एक्चुअल में थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना है, ये पीछे मिलती हुई नजर नहीं आएंगी तुम्हें? ये वाली, ये आगे कभी मिलेंगी? ये वाली रेस आगे कभी नहीं मिलेंगी। तो कहाँ मिलती हुई नजर आएंगी? पीछे। तो ये कैसी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज। और ये कैसी इमेज बनी? रियल इमेज। क्लियर है यहाँ तक? ये टाइप नंबर 1 में डाल लेना, इसको टाइप नंबर 1 डाल लो। टाइप 1 डाल लो। टाइप 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसको 2 डाल लो, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 के पार्ट डाल लेना। ये स्फेरिकल मिरर है। अभी मैं आप लोगों को जो चीज सिखा के आया हूँ इमेज वाली, देखो, इसका नाम मैंने पहले दिन क्या बोला था? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका मतलब ज्योमेट्री लगनी है इसके अंदर, जितनी 10th क्लास में पढ़ी है तुमने। सिमिलरिटी ट्रेंगल्स की वो भी लग सकती है, कॉन्ग्रुएंसी वो भी लग सकती है। ये दिमाग में रखना ये चीजें। तो यहाँ पे इसने कहा ये ओरिजिन पे है 0,0। बेटा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या है? कहता है रे यहां से आई और इस पी पॉइंट पे टकराई, इसकी रेडियस दी है आर। कहता है रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द सरफेस, स्ट्राइक द सरफेस एट पी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? देखो ओरिजिन कहाँ है? यहाँ पे। जहाँ ओरिजिन होता है वहां एक्स और वाई एक्सिस नहीं होती? अरे यहाँ वाई एक्सिस नहीं है, तो यहाँ पे इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कोमा वाई माने। स्टेटमेंट इंटरप्रेट कर रहा हूँ, रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक एट दिस पॉइंट। और ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद देन फाइंड एक्स कोमा वाई if ray becomes vertical, if ray becomes
वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जल्दी बताओ फटाफट बेटे। ये क्वेश्चंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन बनानी है नॉर्मल, एंगल आई एंगल आर, नहीं पता होगा तो आंसर नहीं आए। ये देखो यहाँ पे मैं इसी डायग्राम में कर रहा हूं, ये वर्टिकल हो गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, डन। स्फेरिकल सरफेस में अगर आपको नॉर्मल बनाना हो तो कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नहीं है? तो यहां से पास करने वाली लाइन क्या बन गई, नॉर्मल बन गई। और अगर ये नॉर्मल बनी तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है? ये रिफ्लेक्टेड रे। बोलो ये साइड कितनी है, आर। मैं यहां से परपेंडिकुलर डालू, एक ट्रायंगल बन रही है, तो बोलो ये एंगल कितना बनेगा, ये 45 है तो ये कितना है, तो ये भी कितना है, अरे 45 डिग्री आ गया ना ये। तो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना कितना आएंगे बताना। ये ट्रायंगल नजर आ गई, ये 45 डिग्री, ये आर, तो क्या बेटा ये आर कॉस 45, ये आर साइन 45, ये आर कॉस 45, कितना आ गया आर बाय रूट टू, ये भी कितना आ गया आर बाय रूट टू। स्टेप देखा, पहले नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहचाना कितना कितना है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें बन गई। ये वाला एंगल इसके बराबर, क्लियर है ना यहाँ तक? सुनिए ध्यान से, अब इसने आंसर मेरे को बोला कि सर एक्स कोमा वाई, देखो एक्स में कितना आ गया आर बाय, और वाई में, गूंगे हो गया तुम, आर बाय, मेरे को आवाज तक नहीं आ रही तुम्हारी, इतने जने बैठे हो यार, आर बाय रूट टू। पर मुझे बताओ ये वाई एक्सिस यहाँ नहीं है, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट, सेकंड में, सेकंड में एक्स क्या होता है, भले एक्स और वाई आर बाय रूट टू आए तो आंसर क्या आया, माइनस आर बाय रूट टू कोमा आर बाय रूट टू, दैट इज योर फाइनल आंसर। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसना सीख लिया कि नॉर्मल कैसे बनाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल होती है। किसी को याद ना रहे अपना लिख लो नीचे दोबारा से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल है, एंगल बनाना पड़ेगा पहले। चलो देख अभी क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मिरर ऐसा है, ये मिरर है तो कर्व्ड ही ना, तो ये मिरर इधर से शेडेड, इसने बोला इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्या तुम्हें कर्व नजर नहीं आ रही, तो कर्व की तो एक इक्वेशन होती है, तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो मिरर की इक्वेशन, ये टाइप ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिरर की इक्वेशन वाली टाइप। तो मिरर की इक्वेशन देता है, बोलेगा यहां से एक रे आई, यहां टकराई P पॉइंट पे, इफ रे बिकम्स, इफ रे बिकम्स वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन फाइंड एक्स कोमा वाई। पोज करो भाई, टाइम दो इनको, क्या डालें हर्षित, स्टार्ट करो। देखो जब भी तुम्हारे सामने मिरर की इक्वेशन आए, पहला स्टेप उस मिरर की कर, जो ये मिरर डाल दो टेंजेंट, ये ऐसे इस तरीके से, यहाँ एक टेंजेंट डाल दिया, डन। बोलो अगर ये रे, ये वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो गई, तो वर्टिकल तो ये ऐसी हो गई ना, तो इसका नॉर्मल तो अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा कहीं से, तो अभी भी एंगल कितना है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा, बात समझ में आ गई, ये 90 डिग्री है ना टोटल, ये 90 डिग्री है, तो ये 45, ये 45, तो ये भी 45। बोलो इस टेंजेंट की स्लोप क्या है, टेंजेंट थीटा, कितना है टेंजेंट थीटा,
तो यानी कि टेंजेंट 45 कितना आ गया 1। ये मैंने क्या निकाल ली स्लोप। क्या तरीका बोला मैंने, पहले टेंजेंट डालो, टेंजेंट की क्या निकाल दो स्लोप। एक बार स्लोप कैसे निकालोगे टेंजेंट थीटा से, और एक बार स्लोप कैसे निकालोगे इस इक्वेशन से। देखो क्या x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये स्टेप नंबर 1 है ऐसे सवालों में। पहले टेंजेंट की स्लोप निकालो, उसके बाद x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर दो। करें, ये dx, ये 2y, y का फिर से ये dy। क्या स्लोप तो dy बाई dx नहीं होती, क्या होती है dy बाई dx स्लोप। तो एक बार आपको ऐसे स्लोप निकालनी है, एक बार ऐसे स्लोप निकालनी है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहां से क्या आ रहा है dy बाई dx, हाँ जी, dy बाई 1/2y। क्या स्लोप तो तुमने निकाल ली थी, नहीं आया समझ बेटा, डिफरेंशिएशन करना है। ये d लगा है d, x का डिफरेंशिएशन dx, वाई स्क्वायर का 2y, y का फिर से किया dy। तो दैट्स वाई dy बाई dx कितना आ रहा है 1/2y। ये स्लोप पहले कितनी आई थी 1 आई थी, तो इसको 1 के बराबर किया, y की वैल्यू बोलो 1/2। डन। इक्वेशन है तुम्हारे पास, तो x भी आ जाएगा। जब y है तो x भी आ, कितना आ गया आंसर 1/4 कोमा 1/2। सिंपल। क्या तुम्हें अभी लग रहा है ये पहले क्वाड्रेंट में ये पॉइंट, अरे पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो दोनों ही प्लस आ रहे हैं 1/4 कोमा 1/2। क्वेश्चन नंबर 4, ये लो, ये तुम्हारा मिरर यहाँ है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। पहले मिरर कैसे रखे थे तुम्हें, जो इमेज बनाई गई सीधे, अभी कितने एंगल पे दिया गया 30 डिग्री पे। एक 30 डिग्री पे मिरर रखा है और उसके सामने ऑब्जेक्ट यहाँ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, बेटा बातें नहीं इधर ध्यान दो। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फॉर्म एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दो चीजें निकालनी है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स, ये ओ दिया है 2 मीटर की दूरी पे, ये 2 मीटर है। करो ट्राई। फाइंड कोऑर्डिनेट्स, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड, एक। दूसरा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी। प्लेन मिरर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी कल। हाँ हाँ, टू आर आंसर। प्लेन मिरर की जो इमेज बनवाई थी उसमें स्टेप्स लिखे थे, पहले ऑब्जेक्ट से क्या डालो। हाँ तो वो बातें सिखाई गई, यूज करो ना। मिरर जैसे मर्जी रखा हो, पहले परपेंडिकुलर डालो, ये लो, ये परपेंडिकुलर इस पे ऐसे नहीं डलेगा। क्या परपेंडिकुलर लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दें तो पक्का इमेज यही बनेगी। तो इमेज यहाँ से ओरिजिन से ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30 डिग्री है ना। तो बोलो ये 2 है, तो ये वाली साइड्स कितनी आ जाएंगी, ये वाली साइड, ये ये 2, ये 30, ये 2 sin 30, तो ये 1 आ गया। ये वाली साइड कितनी आ गई 2 sin 30, तो 2 × 1/2 दैट इज 1। सो ये 1 मीटर आ गया। तुम्हारे को क्या समझाया गया कि मिरर के आगे जितना ऑब्जेक्ट होता है इमेज उतनी ही पीछे होती है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 1 + 1। तो ये वाला क्वेश्चन तो कितना आ गया 1 + 1 2 मीटर। इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताना, ये कितना है बेटा, ये साइड कितनी आ गई 2। ये टोटल एंगल कितना है ये देखो, ये आई यहाँ है, आपने इसको मिलाया, आप इसकी दूरी यहाँ से 2 बता रहे हो, ये एंगल कितना है 60। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तोड़ना, कितने कितने टूटेंगे इधर, इधर कितना टूटेगा 2 cos 60 और 2 sin 60। तो 2 cos 60 और 2 sin 60 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है ये रहा, ये ये बन गया। तो ये बन गया 2 cos 60
और ये 2 sin 60। नहीं आया समझ? अरे यार ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं डाला था, ये वाला 90 डिग्री है ना, तो ये टोटल कितना है 60। ये क्या बनी 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। 2 cos 60 2 sin 60, कितना आंसर आ रहा है? अरे इसका क्यों तोड़ रहे हो, इसको तोड़ो कंपोनेंट ना। ये देखो, अगर ये है ये वाली साइड कितनी है 2, तो 2, इसका 2, इधर क्या टूटेगा? क्या गड़बड़ हो रहा है? ये 2 आया ना, ये 2 तो ये भी 2, तो 2 cos 60 2 sin 60 याद हो गया। ये साइड कितनी है 2, इसके कोऑर्डिनेट तोड़ो इधर, ये लो, ये कितना आ गया 2, ये कितना है 60, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ तक कितना आ गया 2 cos 60 और ये 2 sin 60। अब सही है, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया 2 cos 60 2 sin 60, तो 2 cos 60 2 sin 60, आंसर कितना आ गया ये √3। अरे 1 √3, दैट इज योर आंसर। ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कुछ नजर आ रही है तुम्हारे को? तो ये वाली साइड इसके बराबर नहीं होगी यार, ये साइड 2 आ गई, इसके कोऑर्डिनेट्स तोड़ दिए 2 cos 60 2 sin 60। ज्योमेट्री है कंप्लीट। आपको मैक्सिमम टाइम राइट एंगल ट्रायंगल बनती नजर आएगी। नहीं आया समझ में? ये पोज करो इसको, 2 मिनट मिल जाए तो, और ये एंगल 37 डिग्री हो, तो बताना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इधर क्या टूटेगा, मतलब इधर क्या बनाओगे 5 cos 37, और इधर 5 sin 37। यही तो काम किया है मैंने। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है भाई, ये यहाँ से -2, 0 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, -2, 0, और ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है। जल्दी से इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये आगे एक्सटेंड किया, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डाला, कल जो स्टेप लिखवाए थे वही लगा रहा हूँ। स्टेप पीछे, जितना आगे उतना पीछे। अगर ये -2, 0 है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे था, ये कहाँ है और नीचे है, तो ये 0, -2 नहीं बन गया यार? इतना सोचने की क्या जरूरत थी इसमें। लिखना, एक नोट डाल के लिखना, इसकी इमेज बना के दिखा दो मेरे को। मान लीजिए ये मिरर यहाँ है, ये मिरर यहाँ है, और एक मैंने ना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे ए बी। इसकी इमेज बनानी आती है ना, सिर की और पैर की बना देंगे, पूरी इमेज बन जाएगी। इसने ये वाला एंगल दिया है वर्टिकल के साथ 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसकी इमेज बना के दिखाना, बनाओ। कैसे बनेगी? हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ। पहले ए से भेजो रेज, फिर बी से, हॉरिजॉन्टल बनी है। हाँ ऐसी बनी है, उल्टी बना दी क्या? देखो, क्या मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा? तो मिरर को एक्सटेंड करो बेटा। ये पहले यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, क्या इसकी इमेज पक्का यहाँ बनेगी और इसकी इमेज पक्का यहाँ बनेगी। तो ये ए डैश बन गई, ये बी डैश बन गई। ये यहाँ 45 डिग्री दिख रहा है, अगर ये 45 डिग्री ना होता तो ये ऐसी नहीं बनती। इसका मतलब क्या ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट था? वर्टिकल, वर्टिकल की इमेज
मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि कोई कोई आदमी शीशे के सामने खड़ा है, वो सीधा दिख रहा है, वो लेटा हुआ दिखना चाहिए, तो क्या करें? तो एंगल मिरर का 45 डिग्री कर दो। तो मिरर 45 डिग्री पे होगा तो वर्टिकल ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल इमेज बनेगी, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज वर्टिकल बनेगी। लिख लो इस चीज को। व्हेन ए प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, व्हेन ए प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, then image when plane mirror is inclined at 45 degree, then image of horizontal object, then image of horizontal object becomes vertical, image of horizontal object becomes vertical, and vice versa. हाँ जी, यस। एक इसमें नोट में जैसे मैंने वन बनवाया, ये पॉइंट वन लिख लेना। तो वर्टिकल ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन रहा है। सेकंड पॉइंट, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो ऐसे छोड़ देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉच क्या होता है? देखो, घड़ी ऐसी होती है, अगर मान लो आपको इसकी इमेज बनानी हो, है ना, 1 2 4 5 7 8 10 11, अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं और मुझे इसकी इमेज बनानी हो, आपसे सवाल क्या पूछेगा यहाँ पे? अगर घड़ी में इतना टाइम हुआ है तो बताइए इसकी इमेज में कितना टाइम हो गया। हाँ, तो एक नेचुरल मेथड बताना, कैसे कर सकते हैं? उस टाइम को पेज पे बना लो, पेज को पलट के देख लो। बात समझ में आई? अरे, अपने पेज के ऊपर डार्क डार्क इस इमेज को बनाओ। मान लो तुमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इतना टाइम दिखा दिया, तो क्या इसकी कहाँ बनेगी? इधर। इसकी कहाँ बनेगी? इधर। इसका मतलब एक एक तरीका तो ये होता था नॉर्मल, कि हम बना लें और उसको पेज को पलट के देखें, लेकिन कई बार आपको जो टाइम देता है वो ऐसा नॉर्मल टाइम नहीं देता है कि 3:50 हो गए। वो दिख वो सेकंड्स भी देता है साथ में, है ना? तो लिखिए 11:59:60, 11:59:60 में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट गिवन टाइम, सब्ट्रैक्ट गिवन टाइम फ्रॉम 11:59:60। एक इसमें एग्जांपल ले लो, लिखना टाइम 2:40:15, 11:59:60 सेकेंड, इसमें से माइनस कर दो गिवन टाइम को, लिखो 2:40:15। इसका टाइम बताना कितना आएगा इमेज में। अगर तुम्हारी घड़ी में इतना बजा है तो इमेज में कितना बजे है? 9:19:45 आ गया, 9:19:45। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं है, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, बट पता होना चाहिए 9:45, so that is the time given in the image. नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको दो मिरर दिए भाई, ये लो, ये दो मिरर दिए, दोनों 45 डिग्री पे हैं, पर दोनों के बीच की दूरी जो है वो 4 मीटर है। सही है। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था प्लेन मिरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ऑब्जेक्ट यहाँ दिया है भाई, यहाँ -3,0। इसकी इमेज बनाना, कहाँ कहाँ बनेगी? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। एक इमेज नहीं बनेगी, फाइंड, पहले तो बताओ कितनी बनेगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, पहले तो इसी की बता दो, इसकी कहाँ बनेगी?
क्या ये, हाँ पैरेलल है बिल्कुल। 0, -3, ये तो मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले, इसको भूल जाओ। इसकी कहाँ बनेगी, आगे एक्सटेंड करो तो यहाँ नहीं बनेगी, तो इसकी वजह से इमेज यहाँ बन गई। अब ये देखो, क्या ये मिरर इसकी इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बात समझ में आ गई? तो ये देखो, ये इससे इतना आगे है, इसको पीछे एक्सटेंड करेगा तो इसकी इमेज कहीं यहाँ नहीं बनेगी। तो बोलो, इसके कोऑर्डिनेट कितने आए, 0, -3। अगर मैं इसको ओरिजिन पे मानता हूं तो ये कितना नीचे है ये वाली इमेज? दोबारा सुनिए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन गई, ये इमेज इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस? मैंने उल्टा बना रखा होगा, मैंने उल्टा बना रखा है, यहाँ नहीं बन जाएगी। ये ले, समझिए। अब देखो, ये इससे कितना नीचे है भाई, 7। तो ये कितना आगे होगा, मतलब ये इधर 7 है तो ये उधर 7 होगा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस, एक इमेज यहाँ बनेगी, -7, 0 आंसर। मतलब एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जितनी इमेज आगे है उतनी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट आगे उतना इमेज पीछे बनती है ना, परपेंडिकुलर। तो दो इमेज बना दी हमने। दो क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अरे आवाज नहीं भाई। ये देखो, ये एंगल थीटा दिया है, एक रे ये हॉरिजॉन्टल है, एक रे ऐसे आई और इसके साथ यहाँ 10 डिग्री बना रही है, सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड एंगल थीटा इफ रिफ्लेक्टेड रे इज अलोंग द वर्टिकल। फाइंड एंगल थीटा, फाइंड एंगल थीटा, समझ में आ गया? ये मिरर ऐसे रखा है थीटा एंगल पे, एक रे ऐसे आई तिरछी जो हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फाइंड एंगल थीटा इफ रे, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल, बिकम्स वर्टिकल। करो, इफ रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल। 100, ये इतना 100 दिख रहा है तेरे को, 135 है कहीं से? कॉमन सेंस, दोबारा सोच। यहाँ पे मिरर ऐसे, ये दोबारा सिंपल सी टाइप के ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये 30 डिग्री है, ये वर्टिकली जा रही है, सॉरी वर्टिकली गिर रही है ये, ऐसे ये इंसिडेंट रे है। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सिंपल है ये तो। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आते ही ऐसे क्वेश्चन कराए थे, जाते हुए भी ऐसे ही करा दिए, जल्दी। ये 30 डिग्री दी है, नॉर्मल कैसे डालोगे इस पे? ये पक्का ऐसे जाएगी, तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये कितना डिग्री, ये तो 45 है ना। पूछा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, हो जाएगा ये। आंसर कितना दे रहा है ये, 30। होने चाहिए, 30 30 होने चाहिए ना। हाँ ये 30, ये 30, ये 30, ये लग ऐसा रहा है जैसे 45 45। ये 30, ये 30 30 30 होंगे दोनों, क्योंकि 60 बचेगा ना। 30 और 30, 60, नहीं कितना बचेगा, 45 बचेगा यार, इसने आंसर गलत दे रखे हैं। हम्म। क्या, 30 डिग्री?
हाँ तो 30 डिग्री कैसे आया है? कौन से वाली? हाँ। हाँ तो ये 30 लिख तो दिया। ये 60 है। ये दूसरे वाला। ये 30 डिग्री 30 डिग्री सही तो लिख रहे हैं यार। 60 30 30 वर्टिकली अपोजिट 30 30 डिग्री आ रहा है। अगर इंसिडेंट रे 30 पे आए तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 पे जाएगी। अरे ज्योमेट्री, ये 60, ये टोटल 90 डिग्री नहीं है। ये 60 बन गया तो ये 30 बन गया, ये 30 इसके अपोजिट 30, ये 30 पे आई है मतलब। ये दिखा ऐसे रहा है आपको कि 9 ऐसे गिर रही है, तो ये 30 डिग्री या 30 डिग्री कंप्लीट। क्या बचा हुआ है एंगल? 30 30 60 39। हाँ, 90 रह जाएगा। ये डायग्राम गलत दे रखा है ना। आंसर आ रहा है 30 डिग्री भाई।